सो स्टार्ट करते हैं। Accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो हम लोगों ने इस डेफिनेशन के साथ अपनी क्लासेस की शुरुआत करी थी, जिसमें हम लोग ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, बेसिकली इस पोर्शन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड आज मैंने आपके सामने कुछ नोट्स लेकर आए हैं। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कॉपी में तो बहुत ज़्यादा हिसाब किताब ख़राब हो गया था सर, समझ में तो आ गई थी चीज़ें, बट लिखें क्या उसमें से हम लोग। तो मैं आपके सामने आज वो सब चीज़ें लेके आ गया हूँ जिसे आप लिख सकते हो या अपने पास रख सकते हो। ज़रूरत हो तो आप मुझसे ये मांग लेना, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको फटाफट से क्विक रिवीजन देते हैं और एक बार इन नोट्स से भी पढ़ लेते हैं। इन नोट्स में एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, फिर हम अपने रिमेनिंग जो मेरी डेफिनेशन बची है उस पर भी चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सबसे पहले हमने आर्ट को समझा था कि आर्ट क्या होता है, कि सर आर्ट होता है वो एक ऐसी चीज़ जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, जैसे डांस करना सर, गाना गाना, है ना, क्रिकेट खेलना और बहुत सारी स्विमिंग करना, बहुत सारी आर्ट होती है जो हर किसी के बस की बात तो नहीं होती। तो आइए सर देखते हैं सर अब हमें लिखना कैसे है। तो हमने कैसे लिखा सर? आर्ट इज़ एन एक्शन और कंडक्ट विच रिक्वायर्स क्रिएटिव जजमेंट्स एंड स्किल्स। आर्ट कोई ऐसा काम है या काम को करना है जिसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, बेसिकली जजमेंट चाहिए होती है और स्किल्स चाहिए होती है, ठीक है। बिना जजमेंट के और बिना स्किल्स के हम लोग आर्ट नहीं, मतलब हम नहीं कह सकते कि हम एक आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और जजमेंट आपको पता है जजमेंट कहाँ से आती है? जजमेंट हमेशा स्टडी करने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। तो ये जो जजमेंट और स्किल बन रही है, ठीक है, ये जो हम आर्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये डेवलप हुई है भैया। ये डेवलप हुई है कैसे? थ्रू स्टडी एंड प्रैक्टिस। कैसे? थ्रू स्टडी एंड प्रैक्टिस। स्टडी मतलब किताबी ज्ञान नहीं होता हर बार। स्टडी मतलब होता है जो भी काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ों का ज्ञान लेना। चाहे गाना गाना हो उसके लिए भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए, सुर ताल का। डांस करना हो उसमें भी आपको ज्ञान होना चाहिए, स्टेप्स वगैरह का। क्रिकेट खेलना हो तो कैसे खेलना है उसका ज्ञान होना चाहिए। और साथ साथ ज्ञान से ही काम नहीं चलता, हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। और जब ज्ञान और प्रैक्टिस, स्टडी और प्रैक्टिस मिलते हैं तो वो बन जाता है आर्ट। और फिर हम इसे बोल देते हैं कि इट इज़ समथिंग विच एवरीवन कैन नॉट परफॉर्म। तो हमने आर्ट क्या होता है वो समझा। अब हमने क्या बोला था कि वी आर कंसिडरिंग अकाउंटिंग एज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स नॉलेज, स्किल्स एंड जजमेंट्स विच कैन डेवलप थ्रू स्टडी एंड प्रैक्टिस। अकाउंटिंग को भी हमने आर्ट इसीलिए बोला क्योंकि अकाउंटिंग को करने के लिए भी नॉलेज चाहिए, मतलब पढ़ना पड़ेगा, स्किल्स चाहिए और जजमेंट चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं होती अकाउंट करना भी। और ये भी कैसे डेवलप होगा? ये भी पढ़ के ही डेवलप होगा और प्रैक्टिस करके ही डेवलप होगा। बिना पढ़े और बिना प्रैक्टिस करे आपके पास नॉलेज, स्किल्स और जजमेंट, ये सब कला आपके पास नहीं आ सकती। अकाउंटिंग की कला आपके पास नहीं आ सकती। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पे, आपके भाई के चैनल पे, अकाउंटेंसी बाय नवीन नौटियाल सर। तो जैसा कि आपने देखा हमने थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट किया है, अब हम इसी डेफिनेशन में और आगे चलने वाले हैं। तो मैं दोबारा से आपको लेके चलता हूँ आपकी पीडीएफ में, ठीक है, जो कि है अब आपको ये सामने क्या देख रहे हो आप? सर सामने हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग। सामने हम क्या देख रहे हैं सर? रिकॉर्डिंग। तो सर हमने क्या पढ़ा था? सर आर्ट तो है। आर्ट किस चीज़ की थी सर? आर्ट थी सर रिकॉर्ड करने की। सर आर्ट क्या थी? रिकॉर्ड करने की। कि सर हमें अपने बिजनेस में की गई सारी की सारी लेन देन, मतलब सर ट्रांजेक्शन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। सर हमें हमारे बिजनेस में की गई सारी की सारी ट्रांजेक्शन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिखेगा क्या? इवेंट्स। यहाँ पे आपको दिखेगा इवेंट नाम का एक नया शब्द। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? इवेंट नाम का एक नया शब्द। इससे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। सर रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व कीपिंग रिकॉर्ड। कीपिंग रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड रखना है। सर किसका रिकॉर्ड रखना है?
ऑल द ट्रांजेक्शन्स, मैं अभी ये वाला नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द बिजनेस, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स मतलब सारी की सारी लेन देन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, मुझे उसका क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है। अब हमें ट्रांजेक्शन के साथ साथ इवेंट्स का भी रिकॉर्ड रखना होता है, जो कि मैंने आपसे बात छुपाई, हाँ मैंने बात छुपाई, तो अभी हम जब आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसकी हम बात करेंगे कि सर ट्रांजेक्शन और इवेंट हमें दोनों का ही रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और आगे कुछ और नए शब्द आपके जीवन में एंट्री लेते हुए कि जो हमें रिकॉर्ड रखना होता है सर, वो कैसे रखना होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना होता है। कैसे रखना होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना होता है। और इस बड़े से शब्द को छोटा सा नाम दे दूं तो आप भी खुश हो जाओगे। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का क्या मतलब होता है, सीधे सीधे डेट वाइज। ठीक है, तो अब आप भी ध्यान रखोगे कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो रहा है भाई, डेट वाइज होता है। ठीक है, एक मिनट, एक छोटी सी चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है, मैं इसको सेटल ही कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ओके, अब सेटल हो गई। ठीक है जी सर, तो हमने देख लिया सर एक और एक तो सर वो ट्रांजैक्शन के साथ साथ एक सर वो इवेंट आप हमारे जीवन में नया शब्द लाए जो आपने बोला कि आप अभी आगे बताओगे। और आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बड़ा सा शब्द बोला सर, तो आपने इसका शॉर्टकट तो बता दिया कि सर डेट वाइज होता है। सर डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। सर डेट वाइज रिकॉर्ड क्यों करना है बेटा, डेट वाइज नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस दिन हुई ट्रांजेक्शन, किस दिन हुई वो लेन देन, समझे। अब हम बात करते हैं हमारा अगला शब्द जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि सर वो बुक जहाँ पे हम रिकॉर्ड रखते हैं, वो बुक जहाँ पे हम रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जर्नल नाम देते हैं। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जर्नल नाम देते हैं। इधर देखो, मैंने आपको बताया था परचून की दुकान वाले को अब 2 किताबें रखनी थी। परचून की दुकान वाले को अब 2 किताबें रखनी थी। एक कौन सी, जिसमें वो सारी की सारी हिसाब किताब, सारा का सारा लेन देन, जैसे ही कोई भी लेन देन होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, वो फटाफट रिकॉर्ड कर लेगा। फिर मैंने उसे क्या कहा था, भाई एक दूसरी किताब और बना लियो कि शाम को आधे घंटे तुझे क्या करना है, उसको क्लासीफाई करना है। शाम को क्या करना है तुझे, क्लासीफाई करना है। तो अब मैंने इन 2 किताबों को, मैंने कहा था इनको कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, तो मैंने बोला भाई एक को नाम दे दिया मैंने जर्नल, यानी ऐसी किताब जहाँ पे ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। और फिर वो ट्रांजैक्शन जब क्लासीफाई कर दी जाती है, उस किताब को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेजर नाम देते हैं। उस किताब को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेजर नाम देते हैं। आओ आप दोबारा से अपने नोट्स की तरफ। अब हमने क्या पढ़ा था क्लासिफिकेशन की। सर क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सिमिलर नेचर के आइटम को आइडेंटिफाई करते हैं और एक जगह रख देते हैं। सिमिलर नेचर के आइटम को आइडेंटिफाई करते हैं और एक जगह रख देते हैं, और उस हर एक जगह को एक नाम दे देते हैं ताकि अगली बार हम उस जगह को पहचान पाएँ। देखो मैं आपको बहुत छोटा सा और फटाफट से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उसका एग्जाम्पल है कि जो आपके अलमारी होती है कपड़ों की, अलमारी में आप देखोगे कि छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होते हैं। अलमारी में क्या बने हुए होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होते हैं। ठीक है, उसमें एक में कहीं पे आपके कपड़े होते हैं, कहीं पे मम्मी के कपड़े हैं, कहीं पे पापा के कपड़े हैं। ठीक है, तो मिक्स नहीं होता सब कुछ, आपके कपड़े हैं तो आपके कपड़े हैं, मम्मी के कपड़े हैं तो मम्मी के, पापा के तो पापा के, और भाई के तो भाई के। सॉरी डिस्टर्ब होगा अगर यहाँ से कुत्ते उत्ते की आवाज़ आएगी तो। ठीक है, तो अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आपके कपड़े हैं उस बॉक्स में, जहाँ पे आपके कपड़े हैं मैं बोलूँगा ये राम के कपड़े हैं। जहाँ पे उसकी मम्मी के कपड़े हैं ये राम की मम्मी के कपड़े वाला बॉक्स है, ये राम के पापा के कपड़े वाला बॉक्स है। तो इन बॉक्सेस को जब मैंने खोला था, वो क्या थी, अलमारी। बट अलमारी के अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, अलमारी के अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। अब उससे मैं एक नाम दे रहा हूँ, वो है अकाउंट। यानी अलमारी को मैं नाम दे रहा हूँ लेजर, यानी लेजर एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो छोटे छोटे बॉक्स हैं। यानी अलमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो छोटे छोटे बॉक्स हैं। समझ में आ रही है आपको। बट उन जो बॉक्स, जब मैं बॉक्स में अंदर गया तो उन बॉक्स के अपने अपने नाम है, और उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अकाउंट। जैसे अगर राम के कपड़ों का बॉक्स है तो मैं उसको बोलूँगा वो राम का अकाउंट है। राम के पापा के कपड़े का बॉक्स है तो मैं उसको बोलूँगा वो राम के पापा का अकाउंट है कपड़ों का। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हमने क्या बोला देखो, जो हर सिंगल प्लेस है वो क्या होता है, अकाउंट। ये भी नया था आपके लिए। और जो लेजर है, लेजर क्या होती है, द बुक वेयर द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन इज कॉल्ड लेजर। मतलब एक तरीके से आप ये देखो ना यार, आप तार में से कपड़े लेकर आए, मतलब आप भाई छोड़ के तो आओगे नहीं ना बाहर, मतलब वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन है कपड़े।
आपने इकट्ठा कर लिया उसे सबसे पहले तो भाई घर के अंदर ले आए छत से, ठीक है। अब वो एक तरीके से क्या है भाई, रिकॉर्डिंग, आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। अब आप उसे ऐसे ही तो फेंकने दोगे, रिकॉर्डिंग भी किसी काम की थोड़ी ना है यार, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब आपने क्या किया, अब आपने अलमारी खोली, अलमारी मतलब लेजर की किताबें खोली और वहाँ पे छोटे छोटे खाने थे, और आपने फिर क्या किया, राम के कपड़े हैं तो राम के कपड़े वाले बॉक्स में डाला, राम के भाई के कपड़े तो राम के भाई के कपड़े वाले बॉक्स में डाला। ये क्या किया आपने, ये क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो जो अलमारी थी वो लेजर थी, और जो लेजर के अंदर जो बॉक्सेस बने हुए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। और आपको पता है, आज मैं आपको एक और नाम दूं, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बेटा, हर किसी को पता होता ही नहीं है, ठीक है। आप ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली ना, और आप फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लो कि भाई ये बता कि बुक ऑफ सेकंड एंट्री क्या होती है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट क्या होती है, पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई लेजर बताओ क्या होता है, बच्चे फटाफट लिख के आएंगे। बट अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया ना कि प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है, बेटा तोते उड़ जाएंगे सबके, क्या उड़ जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे, और आपके हाथ से 1 या 2 नंबर गए। अब मैं फटाफट से समराइजेशन पे आ रहा हूँ। सर आप इसी में इतना टाइम लगा दोगे, बाकी भी तो डेफिनेशन बची है बेटा, बाकी डेफिनेशन बची नहीं, आप देखते जाओ। समराइजेशन में क्या होता है, जब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जब हम क्लासीफाई कर देते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, समरी बनाना। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, समरी बनाना। और हमने पढ़ा था कि समरी में हमें क्या करना होता है सर, हमने 3 चीज़ें बेसिकली पढ़ी थी सर, तीसरे पे आपने ना ज़्यादा टिप्पणी करी दी थी, आपने मना कर दिया था। तो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या समझा था, ट्रायल बैलेंस। हमने कहा था यार हमने लेजर तो बना दिए, हमने अकाउंट तो बना दिए, बट जब राम आया था ना परचून की दुकान में, आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल दिया था कि राम आया था परचून की दुकान में, उसने बोला मेरा हिसाब बताओ, मेरे को कितने पैसे देने हैं, मुझे आपको कितने पैसे देने हैं। तो परचून की दुकान वाले ने उसको पूरा का पूरा अकाउंट दिखा देता, उसने कहा मुझे नहीं मतलब यार इससे, मुझे बस टोटल बता दो। परचून की दुकान वाला चौक भी गया था, यार मैंने इतनी मेहनत करी है देख तो ले, और उसने कहा नहीं यार मुझे टोटल बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उसे क्या बोला था, भाई तू भी कभी टोटल जानने में ही इंटरेस्टेड होगा, तू भी कभी टोटल जानने में ही इंटरेस्टेड होगा, इसलिए तूने जितने भी अकाउंट बनाए हैं ना, एक पेज उठा और सब में उनके नाम लिख और उनका टोटल लिखता चला जा, कि तूने साबुन खरीदे टोटल इतने, शैम्पू खरीदे टोटल इतने, मैगी खरीदी टोटल इतने, आटा खरीदा टोटल इतना, कितना कितना कब कब खरीदा वो छोड़ना, मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयर के हिसाब से तू बनाता जा रिकॉर्ड। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस, मतलब विच शोज टोटल ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या देखा था कि भाई तूने टोटल कर लिया, अब टोटल में से एक साइड में रख दे सारे खर्चे, एक साइड में रख दे सारी की सारी क्या बोलते हैं उसे, कमाई, और उसको जमा घटा कर तेरे पास क्या आ जाएगा कि तूने प्रॉफिट किया, तूने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस उठाया। अब देखो एक बहुत ही कमाल के शब्द दूं तुम्हें, वैसे तो तुम छोटे छोटे हो, और अगर कोई बड़े बच्चे भी देख रहा है सीबीटी का तो उसे भी पता होना चाहिए कि प्रॉफिट के आगे हमेशा शब्द लगेगा अर्न, प्रॉफिट कमाया जाता है, और लॉस के आगे कभी भी अर्न नहीं लगाते कि मैंने लॉस अर्न किया। लॉस हमेशा क्या होता है, इनकर्ड होता है। लॉस के आगे कौन सा वर्ड यूज होता है, इनकर्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, विच शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। बेटा ये तो आपको बहुत एक ना, मैं सीधा सीधा बोलूँ समराइजेशन स्टेप में मैं आपको समरी ही बता रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको आगे पढ़नी है आपके सब्जेक्ट में। अगर आपने पढ़ी हुई है ना तो आपको पता है, बट आपने अगर नहीं पढ़ी हुई, आप अभी अभी 11th में आए हो, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बैलेंस शीट जिस पे हमने टिप्पणी नहीं करी थी, थोड़ा सा बताऊंगा। बैलेंस शीट एक ऐसी शीट है, एक ऐसा पेज है जिससे आपको बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता लगता है। सर क्या है ये बिजनेस की पोजीशन क्या है, सर पोजीशन का क्या मतलब है। पोजीशन का मतलब बेटा मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि उसके पास कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उसका अधिकार है। बेसिकली मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि उसके पास कितनी संपत्ति है और उसके पास कितने कर्जे हैं। मैं इंग्लिश टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ अभी बेटा, जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म करेंगे हम उस टाइम पे ये सब बातें अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मैं सीधा सीधा बोलूँ एक शब्द में, ठीक है, औकात। क्या सर, औकात। किसकी औकात, सर परचून की दुकान वाले की, ना 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 बेटा, बिजनेस की। किसकी, बिजनेस की। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है क्या, बैलेंस शीट। तो हमने लास्ट क्लास तक ये पढ़ा था। अब हम अपनी बची हुई डेफिनेशन पे आ रहे हैं। मैं एक बार फटाफट से इस हम पे किसने हरा रंग डाला वाले को हटा देता हूँ, और जो मेरा रिमेनिंग पोर्शन है मैं उस पर आता हूँ। तो जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है, शुरू से बोल देते हैं ना सर इसको। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। एक मिनट,
आप इधर देखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। हमने पढ़ लिया अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। हमने क्या पढ़ लिया? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। पता है आपको, जो हम बोल रहे हैं ना बार बार, सर रिकॉर्ड कैसे करना है ट्रांजैक्शन को, सर क्लासिफाई कैसे करना है ट्रांजैक्शंस जो हमने रिकॉर्ड करी है उनको, सर समराइज कैसे करना है, सर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई फिर क्लासिफाई हुई, सर अब हमें उनका क्या करना है, समराइजेशन। तो ये यही तो बोल रहा है ना बेटा। मैं वो शब्द तुम्हें दिखाता हूं, आओ। तो हमें इसने बताया कि आपको क्या रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट रिकॉर्ड करने हैं। हमें क्या करने हैं, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मैं ना डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ आपको, इसको टुकड़ों में काटेंगे और फिर निपटारा कर देंगे इसका, ठीक है। एक शब्द तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक आपने ये वाला शब्द देखो बेटा, ये इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। आपको पता है, आपको याद है कि मैंने आपको एक जादुई शब्द दिखाया था रिकॉर्डिंग करवाते टाइम, ये इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बताया था? इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। और यही है हमारा शब्द इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। वहां पे हम खाली रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि रिकॉर्डिंग करते टाइम हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज फॉलो करना है, और यहाँ पे बोल रहा है कि एक सिग्निफिकेंट मैनर। एक सिग्निफिकेंट मैनर एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा शब्द हो जाता है कि हमें चीज़ों को क्रोनोलॉजिकली भी रिकॉर्ड करना है और एक तरीके से रिकॉर्ड करना है, और एक तरीके से रिकॉर्ड करना है। सर तरीका मतलब बेटा कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं कोई भी काम को करते हुए। अब रोड पे चलना तो सबको अलाउड है, पर ट्रैफिक रूल तो फॉलो करने पड़ते हैं ना। तो ऐसे अकाउंटिंग तो सबको अलाउड है, बट अकाउंटिंग में आपको कुछ ना कुछ तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ना। इसलिए वो उसको बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करना है, आपको सिग्निफिकेंट मैनर में क्लासीफाई करना है, सिग्निफिकेंट मैनर में समराइज करना है। समझ में आ गई? और सिग्निफिकेंट मैनर का ही एक छोटू सा पार्ट है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सीधा सीधा बोलूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है और बाकी सारे प्रिंसिपल भी फॉलो करने हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है और बाकी सारे प्रिंसिपल भी फॉलो करने हैं। तो हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। कैसे? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। कैसे भाई? अच्छे तरीके से। कैसे भाई? अच्छे तरीके से, मतलब इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। आगे क्या कह रहा है? एक और शब्द दिया है इसने भाई हमें, आओ। अब देखो, इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या? इन टर्म्स ऑफ मनी। और ये जो है ना, ये ठीक है। इन शब्दों को देखो बेटा, इन पे मैं आऊंगा अभी। सबसे पहले हमने क्या बोला? हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। कैसे सर? सही तरीके से सर, सिग्निफिकेंट मैनर में। सर हमें क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्लासिफाई करना है, क्या समराइज करना है? सर हमें ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। आगे इसने एक लाइन बोली, आगे इसने क्या लाइन बोली? विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो मतलब हमें ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज जो करना है, वो ट्रांजैक्शन का जो नेचर है, वो ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो फाइनेंशियल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर का नेचर होना चाहिए। उसका कैरेक्टर बहुत खराब है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। बोलते हैं ना यार हम शब्द, मतलब किसी के बिहेवियर को हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसे बोलते हैं यार उसका कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है, जैसा है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि मेरी ट्रांजैक्शन और इवेंट का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। और मैं इस फाइनेंशियल नेचर को घुमा दूं तो मैं बोलूंगा कि मनी टर्म्स में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भाई? मनी टर्म्स में होना चाहिए। मनी में आप एक्सप्रेस कर सकते हो उन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, तो आप उसे क्या कर लेना? रिकॉर्ड कर लेना। तो आप क्या कर लेना? उन्हें रिकॉर्ड कर लेना, क्लासीफाई कर लेना, समराइज कर लेना सिग्निफिकेंट मैनर में। और वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, मनी की टर्म्स में है। तो क्या बोल रहा है ये? इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करना है।
और इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन और इवेंट का फाइनेंशियल कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी ट्रांजैक्शन और इवेंट ही फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है, वो मॉनेटरी टर्म्स में है ही नहीं, तो मैं कैसे उसको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करूं? सर ये क्या बोल रहे हो? मतलब जो मेरा परचून की दुकान वाला भाई है, जो मेरा अकाउंटेंट है, जो मेरा बिजनेस चला रहा है, बिजनेसमैन, वो कह रहा है यार मैंने तो बहुत पसीना बहाया है इसमें, मैं खुद गया था सीढ़ियाँ लेके, खुद मैंने पैम्पलेट चिपकाए हैं, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं किसी को आज तक कभी मैंने कोई मिलावट नहीं करी है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? वो कह रहा है रिकॉर्ड करना है इसको भी। मैंने कहा पागल है क्या? मैंने कहा बता तूने कितने रुपए की मेहनत करी है, बता तो कितने रुपए का ईमानदार है। बता पाएगा क्या कोई? नहीं बता पाएगा। तो बेसिकली ये यही बोल रहा है बेटा कि कोई भी ट्रांजेक्शन और इवेंट जब तक आप उसे पैसों की टर्म्स में, जब तक आप उसे पैसों की टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते ना, तब तक आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। और फिर जब रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो क्लासीफाई समराइजिंग की तो बात ही नहीं आती है। समझ रहे हो बात को? सर यहाँ पे ना भीड़ भाड़ में इवेंट छुप गया, भीड़ भाड़ में इवेंट छुप गया। मैं आपको बोलूँ थोड़ा सा सब्र रखो। जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म करेंगे ना, तो दुनिया ट्रांजैक्शन समझाती है बस, हम आपको इवेंट भी समझाएंगे। और इवेंट ऐसा समझाएंगे कि आप किसी से भी ना ऐसे बोलोगे बेटा ट्रांजैक्शन तो दुनिया को पता है, हमें इवेंट भी पता है कि इवेंट क्या होता है। वो भी 11वीं क्लास में पता है, 12वीं क्लास में पता है, सीपीटी में ही पता है। समझ में आ गया आपको बात? तो हमने कहाँ तक पढ़ा सर? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सर अकाउंटिंग आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की एक सिग्निफिकेंट मैनर में। सर सिग्निफिकेंट मैनर तो ठीक है, मनी के टर्म्स में भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मनी के टर्म्स में भी होनी चाहिए। सर ये सब एक बार बताओ, रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइज सिग्निफिकेंट मैनर में करना है, मनी के टर्म्स में करना है। करना किसको है? सर ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को करना है, ट्रांजेक्शन और इवेंट को करना है। और सर मनी की टर्म्स में करने के लिए ट्रांजेक्शन और इवेंट का फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब उसका मनी टर्म्स में होना बहुत जरूरी है। तो आओ रिपीट करते हैं लास्ट बार डेफिनेशन को। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। और लास्ट चीज आ रही है हमारी जीवन में, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग बोलूँ मैं इसे या कम्युनिकेटिंग बोलूँ मैं इसे, सब बात अभी के लिए मैं इसे सेम ही बोलूँगा। समझ रहे हो? इंटरप्रिटेशन को मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को अपने लिए बनाना। ठीक है, कोई चीज़ आपके मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इससे क्या समझ पा रहे हो, वो आपका इंटरप्रिटेशन है। कम्युनिकेशन भी अकाउंटिंग का स्टेप होता है, वो यहाँ पे है नहीं डेफिनेशन में, बट जब हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि कम्युनिकेशन भी एज अ स्टेप होता है। पर इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट देयर ऑफ के बाद क्या रहा है? बेटा आपने समरी जब बनाई थी ना, तो आपने प्रॉफिट, घाटा या फायदा निकाला था, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो वो रिजल्ट ही है। वो क्या है? रिजल्ट ही है आपके बिजनेस की एक्टिविटीज का। तो अब आप उसे इंटरप्रेट कर रहे हो, आप उसको इंटरप्रिटेशन मतलब आप उसको ये देख रहे हो, आपने रिकॉर्डिंग करी, क्लासिफाइंग करी, समराइजिंग करी, आपके सामने सारा कच्चा चिट्ठा है, यानी अदालत है, सब वकीलों ने अपनी क्या बोलते हैं उसे, अपनी बात रख दी है। एक ने मुजरिम को डिफेंड किया, मतलब मुजरिम तो हम उसे बोल नहीं सकते हैं, एक ने ए को डिफेंड किया, एक ने बी को डिफेंड किया। अब जज बैठे हुए हैं इंटरप्रेट करने के लिए कि कौन सही कौन गलत। अब यानी ऐसे ही हमने अकाउंटिंग करी, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करी, क्लासिफाइंग करा, समराइज करा, सिग्निफिकेंट मैनर में करा, मनी के टर्म्स में करा, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को करा जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के थे। और अब हम सब काम को बैठ के क्या कर रहे हैं भाई? इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं कि मैंने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, मैं कहाँ मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए, कहाँ मैंने अच्छा कमाया, किस टाइम पे मैंने अच्छा कमाया, कौन सा सामान मेरा ज़्यादा बिका, कौन से सामान में मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए। तो इस तरीके से अब ये डेफिनेशन ख़त्म होती है। आप इस डेफिनेशन को अच्छे से याद करना, पढ़ना, और बहुत ही आसान है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक आर्ट है कि इसकी रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की, सर कैसे करना है सिग्निफिकेंट मैनर में, और इन टर्म्स ऑफ मनी करना है, सर किसे रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन और इवेंट को, सर जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, और फिर हमें बाद में इन सबको क्या करना है? इंटरप्रेट करना है। तो आप भाई सीधी सीधी बात है, कुछ बच्चों को तो याद भी आ जाएगा, 5 बार देख के, 5 बार बिना देखे
फटाफट लिख डालो, जीवन भर आपको अब ये डेफिनेशन याद रहने वाली है, आई प्रॉमिस। और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पता चली हैं जो हर किसी को नहीं पता है। तो अब हम इस लेक्चर को, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपने डेफिनेशन वाले पार्ट को। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई तो आप अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ बेटा, और लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्या आपने कुछ ना कुछ नया सीखा या फिर नहीं सीखा। बाय।